फैसिलिटीज होती हैं उनको पूरा ध्यान में रखते हुए उसकी सरफेसिंग जो शेल्टर है वो, और बाहर में जो प्लेटफॉर्म के शेल्टर के बाहर जो है सब कवर्ड आसनसोल जाती है उसको भी गोरखपुर के बजाय बढ़नी से वो चलेगी आसनसोल तक। और उसमें मैं आग्रह करूँगा यहाँ की सवारियाँ चाहे नेपाल की 4 दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई के लिए बताया, उनमें 2 आसनसोल और मुंबई के लिए अतिशीघ्र शुरू होगी और बाकी का भी हम प्रयास करेंगे। इस स्टेशन के रीडेवलपमेंट में भी जो आप लोग कह रहे हैं कि उसकी क्वालिटी तुम जरा उधर काट जाओ बॉर्डर पहुंचने को। ठीक है, चाहेंगे हमारे चेयरमैन साहब खड़े होकर के जनता के आधार पर संतोष आप बता दें हमारे सांसद जी को भी जानकारी, सांसद जी को भी। आज हमारे NER के DRM और PCM गतिशक्ति सब लोग हमारे साथ बढ़नी के वॉशिंग पिट को इंस्पेक्ट कर रहे हैं जो करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। और खुशी की बात है कि एक गाड़ी की मेंटेनेंस यहाँ से शुरू हो गई। लेकिन इस बढ़नी के वॉशिंग पिट बनाने का मकसद था, जब हमने इसको स्वीकृत कराया था, कि बढ़नी स्टेशन नेपाल के नो मैंस लैंड पे सबसे करीब रेलवे स्टेशन है, जहाँ से प्रतिदिन नेपाल के हज़ारों पैसेंजर्स आते हैं, देश के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाते हैं, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, चेन्नई हो। तो इसलिए यहाँ पे आवश्यकता थी कि एक वॉशिंग पिट बने जिससे यहाँ से 3-4 गाड़ियाँ मेंटेन हो और देश के 4 महानगरों से हम जोड़ सकें नेपाल को बढ़नी के माध्यम से। तो अभी DRM साहब ने प्रस्ताव किया है कि अब एक गाड़ी भविष्य में बढ़नी से गोरखपुर, वाराणसी होते मुंबई चलेगी और एक गाड़ी बढ़नी से गोरखपुर होते हुए आसनसोल चलेगी, जिसमें हमने आग्रह किया कि वो आसनसोल से मतलब सियालदह या दमदम तक उसको बढ़ाया जाए, जिससे कि कोलकाता लोग पहुंच जाएं। और जब ये शुरू हो जाएगा तो इसके साथ साथ 2 गाड़ियां और मैं प्रयास करूंगा कि एक बढ़नी से दिल्ली के लिए, एक बढ़नी से चेन्नई के लिए, जिससे देश के जो 4 महानगर हैं, चाहे देश की प्रशासनिक राजधानी दिल्ली हो, आर्थिक राजधानी मुंबई हो, दक्षिण की चेन्नई हो या पूर्वोत्तर की कोलकाता हो, चारों को नेपाल की देश के साथ ये बढ़नी स्टेशन बन सके, एक भारत नेपाल में मैत्री के रूप में जोड़ने के लिए। आज बढ़नी स्टेशन एक अमृत योजना के अंतर्गत भी इसका विकास का काम हो रहा, जिसमें पूरा बढ़नी के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया, उसके आगे बाहर फसाड लाइट, सारी चीज़ें लगाई जाएंगी, सभी प्लेटफॉर्म को और सारी चीज़ों को बनाया जा रहा है। तो एक बढ़नी आदर्श स्टेशन की तरह से एक महत्वपूर्ण हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन बनेगा, जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे है नेपाल के साथ। तो उस काम को भी आज देखा हमारे DRM साहब ने और PCM गतिशक्ति ने, और इस काम की गति को और तेज़ करेंगे। और निश्चित तौर से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक गतिशक्ति की बात करते हैं कि हम अभी 2024 तक दुनिया की हम 5वीं टॉप 5 इकोनॉमी में आए हैं, जबकि 2009 में जब 14 के बाद नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय भारत की गिनती दुनिया के टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में होती थी। आज इस 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी से टॉप 5 इकोनॉमी में भारत आ चुका है और 2027 तक दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में भारत को लाने का नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, जिसमें रेलवे का भी योगदान होगा। जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की।
जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश, क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर।